करूंगा, लेकिन शुरुआत हर रोज की तरह ही राजीव रंजन जी आप ही से। लगातार एक बार फिर से आप ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को कवर करने के लिए। कल आपकी रिपोर्ट बहुत लोगों ने देखी, उनमें से मैं भी एक था जिसने देखी है। बहुत से लोग ऐसे भी वहां पर सामने आए कि जिनके पास पासपोर्ट तो है, अब पासपोर्ट से बड़ा क्या उनके पास डॉक्यूमेंट हो कि पासपोर्ट में जिनका नाम है, जिनके पास पासपोर्ट है, उनके पास अब ये वोटिंग राइट्स नहीं होंगे क्योंकि एसआईआर के तहत उनका नाम ही गायब हो चुका है। तो फर्स्ट कमेंट हर बार की तरह आपका बेरोक टोक में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे राजीव जी। देखिए मकसूद, सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने शुरुआती दौर से कहा था कि एक भी वाजिब वोटर का वोट काटा नहीं जाएगा, और उन्हें पहली बार देश में ऐसा हुआ पश्चिम बंगाल में कि वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट आई भी नहीं, फाइनल वोटर लिस्ट नहीं हुई और चुनाव की घोषणा कर दी गई, और बाद में कहा गया कि ये निपटारे होते रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह की बात करी। अब जबकि वोटर लिस्ट फ्रीज हो गई है, अब चुनाव 2 चरणों का होने वाला है, अब वो लोग मतदान नहीं कर सकेंगे। 27 लाख लोग, उसमें कितने लोग संदिग्ध हैं, घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, ये इलेक्शन कमीशन का बताने का काम है। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी उनके लिए ट्रिब्यूनल होगा और उसके लिए आगे की कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है कि अभी कट गया है तो आगे नहीं कटेंगे। लेकिन इस चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट नहीं डाल पाएंगे, उसका गुनहगार किसे माना जाएगा? और अगर इलेक्शन कमीशन को करना था, सवाल इस बात पर है कि वो सारे लोगों की बात, जो भी लोग हैं जो संदिग्ध हैं या जो घुसपैठिए हैं या जो इल्लीगल हैं, उनकी पहचान इलेक्शन से पहले क्यों नहीं कर ली गई? और जो लोग वाजिब हैं, जैसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते रहते हैं, आपने कार्यक्रम देखा, उसमें भी देखा होगा कि 5 भाई हैं, बाप का नाम, 4 भाइयों का नाम तो वोटर लिस्ट में आ गया, 5वें को संदिग्ध में डाल दिया गया और वो 27 लाख वाले में चला गया। एक ही फैमिली में 4 लोग हैं, 2 लोग 27 लाख वाले में है, बाकी का वोटर लिस्ट में नाम आ गया। एक ही फैमिली में एक बाप के 5 बेटे हैं तो 4 हिंदुस्तानी और 1 घुसपैठिया कैसे हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। तो उन लोगों के, और सबसे बड़ी बात क्या है, आपका कार्यक्रम देख रहे लोग भी और भी इस वोटर की जो पश्चिम बंगाल की जो एसआईआर की प्रक्रिया है, उसको लेकर के पूरे देश में इस तरह का माहौल जैसे वोट कटने का हो, तो बंगाल से बाहर बैठे लोग या इसका एक परसेप्शन ऐसा बनाया गया है कि लग रहा है कि ये सारे के सारे मुसलमानों के वोट कटे हैं और ये सब मुसलमान हैं, 27 के 27 लाख। तो ये एक बहुत गलत फहमी है और ये बहुत रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। सारे के सारे मुसलमान हैं ऐसा नहीं है। हाँ, मेजॉरिटी मुसलमान की हो सकती है, हालांकि वो आंकड़ा अभी तक 27 लाख के बारे में नहीं आया, कुछ एक जगहों का आया है, उससे ऐसा लगता है। लेकिन ये बहुत बड़ा गलत इंटरप्रिटेशन है कि इसमें 27 के 27 लाख मुस्लिम वोट कटे हैं। हाँ, मालदा मुर्शिदाबाद में मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है और वहाँ के इलाके में ज़्यादा, वैसे तो पश्चिम बंगाल का कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ पर मुसलमानों की संख्या 20-25%, 30% से कम हो, 20% से, लेकिन कहीं 50% से ज़्यादा वाली कम से कम 60-70 सीटें तो कम से कम पश्चिम बंगाल में है। तो पहली बात तो ये है कि इसका जो हिंदू मुस्लिम का एंगल है, अब देखिए टीएमसी ने कह दिया कि ये जो वोट कटे हैं इसमें ज़्यादा हिंदू हैं, और बीजेपी की तरफ से ऐसा आता है जो वोट कटे हैं ये तो सब घुसपैठियों के हैं और ममता बनर्जी को इससे दर्द हो रहा है। ये दोनों आंशिक सत्य हो सकते हैं, सच बिल्कुल नहीं है। इसमें हिंदुओं की संख्या भी है, मुसलमानों की संख्या भी है, मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, वोटर है, भारत का नागरिक है, हिंदू मुसलमान बात का है, तो वो वोटर का राइट जो जा रहा है, वो 27 लाख लोग जो वोट नहीं कर पाएंगे, उसका गुनहगार किसे माना जाएगा और उसका जिम्मेदार किसे माना जाएगा, और उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए किसको दोषी दिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं पर आम आदमी का विश्वास रहता है कि हर जगह से अन्याय मिलने के बाद संवैधानिक संस्थाएं उसे न्याय देंगी, और इस मामले में 27 लाख वोटरों के साथ मुझे लगता है कि अन्याय हुआ है। लेकिन इस सबके बीच पहले मुर्शिदाबाद और मालदा का लगातार जिक्र हो रहा था राजीव जी, लेकिन अब टीएमसी के जो सांसद हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वो ये एक नए दावे के साथ आए हैं कि बड़ी तादाद में हिंदुओं के नाम कटे।
देखिए, हमारे पास तो कोई आंकड़ा है नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा कि टीएमसी अब ये नैरेटिव चला रही कि हिंदुओं के नाम ज़्यादा कटे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एक परसेप्शन बनाने की बात बहुत पहले से ये चल रही थी। एक नैरेटिव की बात की एसआईआर से सबसे ज़्यादा घबराहट ममता बनर्जी को इसलिए है कि उनके मुस्लिम वोट कट रहे हैं और मुस्लिम वोटों की बदौलत ही ममता बनर्जी सत्ता में आती रही हैं। ममता बनर्जी का वोट प्रतिशत केवल मुसलमानों की वजह से नहीं है, पहली बात। और इस देश में मुसलमानों को भी ये भरम हो गया, मैं बार बार कहता हूँ कि देश के मुसलमानों का ये भरम दूर हो चुका है और देश में मुसलमानों की वोट की खातिर सियासत करना या उनका वोट लेकर के सत्ता में आने वाली पार्टियों का भरम भी दूर हो चुका है कि केवल मुसलमान किसी की सरकार बना सकते हैं। तो पहली बात तो ये है, केवल मुसलमान देश में कहीं भी किसी की सरकार नहीं बना सकते हैं। और ममता बनर्जी की जो सरकार अब तक बनती आई है उसमें वोट प्रतिशत तो मुसलमानों की पूरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है उसको आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये तो नैरेटिव की बात है, टीएमसी कह रही है। टीएमसी इसलिए भी कह रही है, आपको याद होगा पिछले 2 महीने पहले जब मैं पश्चिम बंगाल में आया था तो जो मथुआ का बेल्ट है वो बांग्लादेश से जो हिंदू आए थे भारी संख्या में जो मथुआ बेल्ट है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3-4 चुनाव में बहुत गहरी पैठ बनाई है। हालांकि पहले मथुआ लेफ्ट के साथ थे, फिर टीएमसी के साथ आए, फिर बीजेपी के साथ गए। मथुआ जो बेल्ट है उसमें जो कागज़ों की बात हुई तो आप बताइए, जो 1971-72 में के दौरान आए या उसके बाद आए बांग्लादेश से हिंदू मथुआ, तो वो उन लोगों के फादर का कागज कहाँ से मिलेगा जी। वहाँ तो एक अलग तरह की बेचैनी थी। मैं गया था वहाँ पर, ममता बनर्जी ने वहाँ 2 किलोमीटर का मार्च भी निकाला था। तो कुछ जगहों पर अब कोई आंकड़ा तो आया नहीं है, ये तो केवल नैरेटिव सेट करने की बात टीएमसी और बीजेपी की तरफ से हो रही है।